मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपने नाम की राशि भी टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें नई नई योजनाएं प्राप्त करवा सकूं। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोका रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक न पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हे परमपिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयाँ चढ़ाऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मन थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। मैं उसकी बात मान जाता और तुम तक यह संदेश न पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है, क्योंकि उस महिला की बात को न मानकर भोलेनाथ जी ने जो एहसान मुझ पर किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ और माता पार्वती के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता भी मेरी सहायता करती रहती है। माता पिता का दोनों का हृदय बहुत ही विशाल है। दोनों लोग मेरे विषय में सोच विचार किया करते हैं, क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा भक्त हूँ। मैं उन्हें अपनी भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, परंतु मेरे महादेव जी, मेरे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इतने दयालु हैं कि हर वह चीज मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करवाते हैं। मेरी लाइफ में जो भी आवश्यकता होती है, जो भी अट्रैक्शन होता है, वह सब मेरे भोलेनाथ जी और मेरी पार्वती माता सब कुछ अच्छा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक सुकून की चैन और सुकून की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल रहते हो, तुम्हारा हृदय में बेचैनी सी मची रहती है। तुम जब एकांत में अकेले बैठते हो तो यह सोचते हो कि यह मेरे दिल की जो बेचैनी है वह कैसे दूर होगी, इसका दूर करने का क्या रास्ता होगा, और यह मेरे हृदय में इतना उथल पुथल क्यों मचा रही है। इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम ढूंढते रहते हो, परंतु तुम्हें ढूंढने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। फिर तुम रात भर सोचने में व्यतीत कर देते हो और जब सुबह होती है तो तुम यह नहीं समझ पाते हो कि अब मैं आगे क्या करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नेगेटिव सोच है वह तुम्हारे हार्ट को बहुत एंजॉय करते हैं। वह तुम्हारे हार्ट में इस प्रकार से एंट्री करके बैठी हुई है जिससे तुम्हारे सभी रुके हुए हैं और तुम्हारे माइंड की जो थॉट है वह भी विकसित नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुम
किसी चीज में हार जाते हो और तुम्हें वह चीज प्राप्त नहीं हो पाती है और लोग तुम्हें दूर से ही वापस लौटा देते हैं, तब तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बेचैनी और उथल पुथल मचने लगते हैं। यह उथल पुथल इतना तुम्हारा हृदय में मच जाती है कि तुम्हारा हार्ट शांत ही नहीं होता है। तुम्हारे हार्ट की बीट की गति बहुत तेजी हो जाती है और जब हार्ट की गति तेज हो जाएगी तब तुम जितने भी निर्णय लोगे वह सिर्फ माइंड से लोगे। मेरे बच्चे, मन से लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट से किया जाता है वह बेहतर से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मन और हार्ट दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो भी थॉट आएंगे वह सिर्फ नकारात्मक होंगे और एक अच्छे साधन के रूप में होंगे। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर आया हूँ जिन्हें जानकर तुम खुशी से झूठ उठोगे। यह ऐसी योजनाएं हैं जिनका आज तक मैंने किसी के लिए नहीं प्रस्तुत किया है, परंतु आज मैं तुम्हारे लिए स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ तो तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे। तुम है तो मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि मैं स्वागत किस लिए करूं? तो मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारी महिला शत्रु थी वह मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए रोक रही थी, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, उसकी सभी योजनाएं असफल हो गई। तो इस आधार पर जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं तो तुम मेरे स्वागत की तैयारी भव्य तरीके से करो, क्योंकि जब वह महिला देखेगी कि तुमने मेरे स्वागत की भव्यता तैयारी की है तो उसके अंदर बहुत जेलस होगी। मेरे बच्चे, वह तुम्हें और मुझे देखकर अपने मन में इतना क्रोधित होगी, इतना क्रोधित होगी कि स्वयं ही अपने आप को जलाकर भस्म कर लेगी। मेरे बच्चे, ईर्ष्या की जो जलन होती है वह दूसरे को नहीं जल पाती है। वह जो अग्नि उत्पन्न होती है दूसरे के लिए वह उस तक पहुंचने में असमर्थ रहती है, परंतु स्वयं को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बात को मानो और मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करो। अपने घर में गाजे बाजे के साथ उस महिला को तो जला जलाकर भस्म करना है, उसके लिए तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ और करने को सोचोगे तो उसमें तुम्हारा ये दिक्कत है। और जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी प्रकार से तुम अपना बदला भी पूर्ण कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ तो तुम्हें मेरी बातों को मनाना चाहिए और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 5255 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे अंक 5 को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी विचित्र शक्तियाँ तुम्हारे घर में इस प्रकार से प्रवेश करने लगेंगी कि तुम्हारे घर का जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितना भी नेगेटिव सोच है और जितने भी नेगेटिव लोग तुम्हारे पीछे लगे होंगे वह सब क्षण भर में इधर उधर भागने लगेंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वह मेरी शक्तियाँ उन्हें इस प्रकार से भगा भगा कर मारेंगे कि दोबारा वह तुम्हारे घर में किसी भी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश और मनसा अपने मन में नहीं प्रकट करेंगे। तो मेरे बच्चे, दावा करने के लिए हाँ टाइप करें, 3 बार हाँ टाइप करें और मुझ भोलेनाथ महादेव जी का नाम टाइप करें और अपनी माता का स्मरण करें और कहे कि है शिव शंभु है, माता पार्वती, मेरे जीवन में जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी ओपन शत्रु हैं और जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन सभी का अपने अनुसार भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूं, परंतु मेरे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए यह कहना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और आगे करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वह जो महिला है उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किया है, सदैव दूसरे को परेशान और दूसरे की खुशी छीन लेने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला बहुत ही निर्दय स्वभाव की है, उसके मन में दया नाम की चीज नहीं है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे बारे में मेरे से बातचीत की। वह प्रत्येक दिन में मेरे पास आती है, मेरे मंदिर में आती है और मेरी पूजा भी करती है, परंतु उसके मन में जो धर्म और छल है उसकी वजह से मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करता हूँ। क्योंकि जो मेरे अन्य भक्त है, जो कि तुम हो, उसने तुम्हारे लिए ही इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा षड्यंत्र अपने मन में कैसे प्रकट कर लिया है, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे बच्चे, जितने भी शिव भक्त हैं आपस में भाईचारा और अच्छा रिश्ता रखकर रहना चाहिए। जो भी शिव भक्त एक दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष रखता है उसके ऊपर भगवान शिव कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, सदैव उस पर उनका
जाना है सब कुछ भूलकर वे फिर अपनी मस्ती में मत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी मस्ती में मत हो जाओगे तो तुम अपने आप को भगवान शिव का भक्ति क्यों कहते हो कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मेरा भक्त बनने के लिए योग्यता भी आवश्यक है। योग्यता का मतलब यह है कि तुम अपने दिल को साफ रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने मन की भावनाओं को साफ रखो और सदैव सत्य बोलो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलो और एक दूसरे की जहां तक हो सके सहायता करो, वह चाहे पैसों से लेकर हो या सहयोग से हो, यह किसी भी तरीके से हो, तभी तुम एक सच्चे महान शिव भक्त कहलाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने जो भी आज कुछ बताया है वह सब मेरे जीवन और मेरे शत्रु के जीवन से संबंधित बातें हैं। यह बातें मुझे अभी तक मालूम नहीं थी और न मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। यह सब बातें मेरे साथ मेरे पीठ पीछे हो रही हैं। यह सब मुझे झांक नहीं था, क्योंकि ना मैं किसी का बुरा चाहता हूँ तो मैं यह भी सोचता हूँ कि मेरा भी कोई बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे उस सत्य को प्रस्तुत किया है जिससे मैं अनजान था। उन्होंने ऐसा कर मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके लिए मैं अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ और अपनी माता जी का चरण स्पर्श करता हूँ। आज के बाद मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा वह सब सही ढंग से और विचार करके करूँगा, क्योंकि यदि मैं विचार नहीं करूँगा तो मेरे जो गुप्त शत्रु हैं वे अपनी योजनाओं को इस प्रकार से फैलाए और मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे, और जब मैं उनको जाल में फंसा लूंगा तो वह मेरा बहुत नुकसान कर देंगे, मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देंगे, मेरे रिश्तों को खराब करने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए सदैव हितकर और फायदेमंद आशीर्वाद से भरा हुआ चमत्कार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यदि तुम मेरे चमत्कारों और आशीर्वाद के पात्र रहे हो तो तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि महादेव जी का आशीर्वाद चमत्कार की तरह इस प्रकार से बरसता है कि उसके लिए हर चीज छोटी पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि महादेव जी जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी और तुम्हारे पास इतने पर्याप्त साधन आ जाओगे, यहाँ तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महादेव जी सदैव अपने भक्तों पर अपनी करुणा और दया बरसाते रहते हैं। उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उनकी दया से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे भीतर जितने भी पॉजिटिव थॉट है वह सब महादेव जी की वजह। अब तुम्हें आगे और जाना है, तुम्हें पीछे रखकर यह नहीं देखना है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुप्त शत्रु लगे हुए हैं। उनका क्या, उनका तो यही काम है, वह तुम्हारे पीछे सदैव रहेंगे किंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता जी तुम पर इस प्रकार से अपना कवच बनाकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं कि उसमें तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। उन्हें सिर्फ तुम अपनी माता जी के और भोलेनाथ जी के विश्वास पर छोड़ दो, वह अपने आधार पर उन लोगों को समझ लेंगे। उनकी एक एक चाल को, उनकी एक एक योजनाओं को असफल कर दूंगा। उन्हें इस प्रकार से कठोर दंड दूंगा कि उनका जीवन एक अभिशाप बन जाएगा। अभिशाप भरे जीवन को लेकर के जीने में बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि यदि महादेव जी का अभिशाप लग गया तो जीवन नर्क हो जाता है। उसके लिए तुम्हें अनेकों कष्ट, अनेकों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव को कभी भी रुष्ट न करो। जब भी दष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में विनाश उत्पन्न हो सकता है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है अब तुम्हारी सिचुएशन पहले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो भी सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें तुम्हारी सभी जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानियों को समाधान समय से हुआ है। अगर तुम इन पर सही तरीके से कार्य करते हुए अपने जीवन का आकलन करोगी तो पाओगे कि भोलेनाथ जी ने तुम्हारे जीवन में बहुत भारी ट्रुथ परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन है, ऐसा महापरिवर्तन है कि तुम्हारी एकदम से काया पलट हो जाएगी, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन को अलग तरीके से चलने का प्रयास किया है। कभी तुमने यह नहीं सोचा है कि इस तरह से मेरा जीवन संकट में जा सकता है, मेरे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और मेरे जीवन में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह से एक ऐसा काम किया है जिस वजह से तुम
हमारी ओर बहुत सारी ऐसी ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट होने में इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि तुमने अभी ऐसी चीज तुम्हारे भीतर देख रहे हो जिनसे सुरक्षित रह सकती हो, इसीलिए वे तुम्हारी ओर आकर्षित होकर तुम्हारे पास अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। यदि वह तुम्हारे भीतर अपना निवास स्थान बना लेंगे तो तुम बहुत समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो, कोई नकारात्मक शक्ति हो, कोई तंत्र विद्या हो, कोई मंत्र शक्ति हो, किसी भी तरीके से तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया जाए। और क्योंकि तुमने ऊंचाइयों की उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है जो सरलता के पात्र नहीं है, जो एक साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है, उसके लिए तो कठिन से कठिन संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो एक अंधेरा दिखाई देता है, उस अंधेरे में तुम अकेले दिखाई देते हो और तुम्हारे आसपास कुछ और दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हें कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे अद्भुत लोग दिखाई देते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं। जब तुम अपनी आंख बंद करके देखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें एक खोखला दिखाई पड़ता है, सब तरफ सुनसान और सन्नाटा दिखाई देता है, परंतु फिर भी उस अंधकार रूपी माया जाल में तुम खड़े रहते हो। तुम निर्धनता के उस व्यक्ति के उदाहरण हो जो हर किसी के वश में नहीं है, किंतु जब तुम आंखें खोलकर देखते हो तो तुम्हारे चारों तरफ हरा भरा और सुनहरा संसार दिखाई देता है। तुम अचंभित हो जाते हो तो तुम सोचते हो कि मैं यह क्या देख रहा हूँ कि अनंत ब्रह्मांड में एकांत तो कभी है ही नहीं। जब समस्त ब्रह्मांड में महादेव जी के चलाए गए उन विनाशक शक्ति आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास खड़े होने के लिए सब लोग आ जाएंगे, चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे वह तुम्हारे मित्र हो, चाहे वह तुम्हारे परम हित हो, सभी लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा हालचाल पूछेंगे। उसके बाद जब तुम्हारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब यह चीज कुछ मात्रा में कम हो जाए तो लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे, कहते हैं कि अब इसके पास क्या बचा है, अब मुझे यह कुछ भी तो नहीं हो सकता है, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं और इसके पास क्यों जाऊं। मैं अब उन लोगों के पास अपना रिश्ता या संबंध बनाऊंगा जो मुझे सक्षम है। मैं उनसे नई नई सीखें लूंगा, नई योजनाएं लूंगा, क्योंकि उनके पास बहुत रूप में योजनाओं का भंडार है जो मेरे जीवन में इंटरफेयर करके मुझे अपने जैसा बनने में मदद करेगा। लोगों का अट्रैक्शन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जब लोग तुम्हारी तरफ अट होते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होता है, और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि लोग तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं और ना ही तुमसे मिलना चाहते हैं।
बात ही बातों में सारी कमियां निकालने लगते हैं। नीचे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें समझा लूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी है और तुम अपने जीवन में नई चीज का संचार कर पाओगे। तुम मेरे प्यारे बच्चे, सूत जी बोले हैं मुनीश्वर, यह अपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूँ उसे सदर सहित सुनिए। कल के पापों का नाश करने वाला परमा यज्ञ शिव महापुराण नामक ग्रंथ सबसे उत्तम और वेदांतकर है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है और शिवधाम में परम स्थान पाता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मा अत्यधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रोमियम के भाट की निर्भयता, तीर्थ का विवाद, सत्य धान और देवताओं की मान्यता संबंधित विवाद तभी तक महित पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परंपरा, झगड़ा आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेदव्यास के कहे हुए इस शिव पुराण का बहुत ही महत्व है। इसके कीर्त और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब का सब तो मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु उसका कुछ महत्व में आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा और उसके सभी पाप नाश हो जाएंगे, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, यानी कि जीवन के मरण से अर्थात आवागम से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुसार आचरण करें तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के सम फल प्राप्त करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मानकर उसमें से निकला है। आत्म जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मा हत्यात पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में यह बिल्व के वन में जो इस संगीता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा और उसे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जितनी भी इच्छाएं हैं वह शीघ्र अति शीघ्र उनके अनुसार पूर्ण हो जाती है। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े, शिव जी की पूजा के समान है, और इस उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ का विवेचन और उनके प्रति का उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अथवा यह सब प्रकार से आदरणीय है। मेरे बच्चे, जो भी इस शिव महापुराण को प्रत्येक दिन पढ़ता है, यह शिव महात्मा को जानने का प्रयास करता है तो उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और आशीर्वाद का स्रोत उसके जीवन में उम्र पड़ता है और वह जीवन काल के लिए सदैव बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए ही यह सब तुम्हारे पास यह जीवन प्रयत्न रहेगा, क्योंकि भगवान शिव की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, चाहे वह जिस पर हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा इस संदेश के माध्यम से समझाने का मतलब यह है कि यदि तुम इस संसार में आए हो तो भक्ति तो तुम्हें करनी चाहिए। भक्ति चाहे किसी की भी हो, परंतु मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसके अनुसार तुम्हें समझाना और उसका अनुसरण करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम शिव महापुराण और भगवान शिव की पूजा करते हो तो उसमें तुम्हारे सभी पापों का नाश होता है और उसके साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद की वह ज्योति प्राप्त होती है जो जीवन काल तक जगमगाती रहती है, और तुम्हें भगवान शिव का परम धाम प्राप्त होता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह कह रहा हूँ कि तुम जब भी किसी परिस्थिति में हो या तुम्हारी कोई इच्छा हो या तुम्हारे पास कोई ऐसी सुविधा हो, तब तुम्हें भगवान शिव का स्मरण करके शिव महापुराण का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि तुम प्रत्येक एक दिन शिव महापुराण का एक पाठ करते हो तो भगवान शिव तुमसे अति प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी औपचारिकता, सुविधा, व्यवस्थाएं, अनुकूलता सब कुछ तुम्हारे ही स्वर, तुम्हारी ही गति में गतिमान कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अब चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है और मेरे बताए रास्ते पर सदैव चलना है। मैंने जो तुम्हें इस संदेश के माध्यम से समझाने और डिसीजन के बारे में
बताया है उसी के स्वरूप रहो। अब तुम्हारे महादेव जी के जाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे महादेव जी वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पास फिर अगले दिन एक नए संदेश के साथ आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे संदेश दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, दावा करने के लिए हाँ टाइप करें कि महादेव जी जो भी संदेश मेरे लिए लेकर आते हैं वह हितकर होता है। अब मैं अपने महादेव जी से सदैव जुड़ा रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए। तो मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय श्री राम।